Welcome to CSR's IAS. Today we shall be talking about e-rupee. हम और भी बातें करेंगे अबाउट एसेट्स, लाइबिलिटीज़, फाइनलिटी ऑफ सेटलमेंट, कन्वर्टिबिलिटी और ई-रूपी जो है वो यूपीआई से कैसे कंपेयर करता है, इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर है और किसके क्या फीचर्स हैं। आगे चलते हैं। इसका नाम देखते हैं तो इट इज़ ई-रूपी। ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, या यहाँ पे बात करें तो डिजिटल। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, CBDC, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तीन चीज़ें यहाँ से पता चल रही हैं। फर्स्ट तो सेंट्रल बैंक, दैट मीन्स आरबीआई। सो आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है। इट इज डिजिटल, दूसरी बात। एंड थर्ड इज इट इज़ ए करेंसी। सो इट इज़ ए करेंसी और फॉर्म ऑफ करेंसी। इसका लॉन्च कब हुआ है? इन दिसंबर 2022। नॉट इम्पॉर्टेंट बाय, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय आरबीआई। इसका स्टेटस क्या है? राइट नाउ इट हैज़ बीन लॉन्च्ड एज ए पायलट प्रोजेक्ट। वेयर? इन दिल्ली, भुवनेश्वर, बेंगलुरु एंड मुंबई। सो अब ये फ्यूचर में लॉन्च हो सकता है, लेट्स से जयपुर में या लखनऊ में, कुछ मेजर सिटीज़ में, इंदौर में। तो यहाँ पे लॉन्च हो सकता है फ्यूचर में। और भी कई सिटीज़ हैं, चेन्नई, यहाँ पे लॉन्च हो सकता है। अभी बेंगलोर में हो चुका है। सो देर आर मोर सिटीज़ वेयर इट कैन बी लॉन्च्ड स्टेप वाइज। अभी इसका लेट्स से पायलट प्रोजेक्ट मीन्स ट्रायल्स चल रहे हैं। एज ए ट्रायल इसको लॉन्च किया गया है और देखा जा रहा है कि इसके फीचर्स क्या हैं, वर्केबिलिटी क्या है और किन प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। इसके ऑपरेशंस किसके द्वारा किए जा रहे हैं? दैट मीन्स किसके द्वारा इन ट्रायल्स को रन किया जा रहा है? पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स के द्वारा। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि बैंक्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे सिस्टम में। और इसके दो तरह के लॉन्चेस हैं, एक तो रिटेल और एक होलसेल। इनके बारे में हम आगे देखेंगे। ओके, सो कंपेयर करते हैं बेसिकली ई रूपी को रुपी से। रुपी दैट इज़ आवर करंट कैश करेंसी एंड ई रूपी इज़ बेसिकली आवर डिजिटल करेंसी। ये फ्यूचर में लॉन्च हो जाएगी, अभी पायलट प्रोजेक्ट्स में है। सो बोथ ऑफ देम आर फिएट करेंसीज। इसका मतलब क्या है? बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, नॉट बाय एनी एक्चुअल गोल्ड और एनीथिंग, बट जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट सेड इट कि इस करेंसी की वैल्यू ये है तो इस करेंसी की वैल्यू ये है। जैसे एक पेपर है कि कॉइन है, इस पे गवर्नमेंट बोलती है कि मैं इट्स वैल्यू इज़ 2000 रुपीज़, तो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू बिकम्स 2000 रुपीज़। आप इससे 2000 रुपये के वर्थ की कोई भी चीज़ ले सकते हैं इन एक्सचेंज ऑफ दिस पेपर। वाई? बिकॉज द गवर्नमेंट सेज सो। सो बोथ ऑफ देम आर फिएट करेंसीज। इस करेंसी पर ध्यान देना है ना, दैट ई रूपी इज ए करेंसी। ओके, बोथ ऑफ देम आर लीगल टेंडर्स। ये भी एंड ये भी, दे आर बैक्ड बाय लॉ, दे आर बैक्ड बाय गवर्नमेंट मैंडेट, दे आर बैक्ड बाय आरबीआई। देर इज फाइनलिटी ऑफ सेटलमेंट। लेट से आप एक शॉप पर जाते हैं एंड आपको उसको कुछ पैसे देते हैं। यू पे हिम लेट से 100 रुपीज़ एंड इन एक्सचेंज द शॉपकीपर गिव्स यू सम गुड्स। सो आपका सेटलमेंट यहाँ पे ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है। देर इज नो ड्यू और इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी थर्ड पार्टी। सो इट गिव्स यू द फाइनलिटी ऑफ सेटलमेंट। दिस ऑल्सो गिव्स यू दिस फाइनलिटी। एंड नाउ टॉक अबाउट लाइबिलिटी। तो आरबीआई की जो बैलेंस शीट है, इस पर इट विल अपीयर एज ए लाइबिलिटी। ये अच्छा ध्यान ध्यान रखना कि ऑल द करेंसीज अपीयर एज ए लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ आरबीआई या फिर एनी गवर्नमेंट विच इशू देम। क्यों? क्योंकि व्हेन आरबीआई इशूज ए करेंसी, it says that you can come back to us, pay us the same currency, and we'll approve the purchase of any asset or goods of the same value or same price. Now let's come into convertibility. Both of these currencies can be converted into each other. How? आप बैंक के पास जा सकते हैं अपना बैंक अकाउंट से या फिर उसको पैसे देकर, बाय गिविंग द बैंक फिजिकल कैश, बेसिकली डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक। यू कैन गेट ए वॉलेट थ्रू एन ऐप रिलीज्ड बाय द बैंक, और इस वॉलेट में आपके ई रूपी आ जाएंगे। तो ये वॉलेट तो आप परचेज कर सकते हैं बाजार से, और ये वॉलेट आपको प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स थ्रू एन ऐप लेट से। आगे चलते हैं। अच्छा, इनमें एक अंतर हम देख लेते हैं, जो सबसे बड़ा अंतर है। जस्ट सेकेंड। सो बेसिकली व्हेन यू डिपॉजिट ए कैश इन द बैंक, इट अट्रैक्ट्स ए इंटरेस्ट। आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है बैंक की तरफ से, लेकिन ई रूपी पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है ना। आगे चलते हैं। सो व्हाट इज़ द, इसकी नीड क्यों थी या फिर क्या नीड थी इसकी, ई रूपी की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो
मोस्टली क्रिप्टो का जो इनकर्जन हुआ है वेरी रिसेंटली, उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए आरबीआई ने ई रूपी को लॉन्च किया है। अब क्रिप्टो, पहली बात तो इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग, इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग, इट्स जस्ट ए मेंटल करेंसी, क्योंकि सब मानते हैं उतनी इसकी वैल्यू है। क्रैश भी कर जाती है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा क्रैश कर गई थी। लेकिन ई रूपी के साथ ऐसा नहीं है, इट्स वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 रुपीज़, 1 ई रूपी विल बी इक्वल टू 1 फिजिकल रूपी। सो इट विल नॉट बी क्रैशिंग और फ्लक्चुएटिंग, है ना, इसकी जो वैल्यू है वो स्टेबल रहेगी। दूसरा, क्रिप्टो का जो यूज़ हो रहा है वो काफ़ी नेगेटिव वर्क्स में भी हो रहा है, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग है, या फिर ड्रग ट्रेड है, आर्म्स ट्रेड है। तो ये सब इंडिया में ना हो, इसकी वजह से ई रूपी हैज़ बीन लॉन्च्ड, जिससे लोग रादर देन ई रूपी को यूज़ करें और क्रिप्टो को कम्प्लीटली बैन किया जा सके। लीजिट लोगों के लिए ई रूपी हो जाएगा और इन लोगों के लिए ये सब बैन हो जाएगा, क्रिप्टो करेंसी ओवरऑल। दूसरी चीज़ क्या है, जो लीजिट इन्वेस्टर्स हैं वो क्रिप्टो की तरफ मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो डिपॉजिट्स हैं वो रखे रखे वैल्यू लूज़ करते हैं। एनी करेंसी ओवर टाइम वैल्यू लूज़ करती है, और क्रिप्टो जो है फ्लक्चुएट करती है, या फिर उसमें गेंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से ये इन्वेस्टर्स जो है वो क्रिप्टो की तरफ मूव कर रहे हैं। इसको थोड़ा रोकने के लिए ई रूपी को लॉन्च किया गया है। फ्यूचर में हो सकता है इसमें भी कुछ बेनिफिशियल या फिर डिपॉजिटर्स के लिए बेनिफिशियल चीज़ें या फीचर्स लॉन्च हों। ओके, आगे देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। सो ये तो हो गई मेन नीड। अब आ जाते हैं ईजीनेस पे। सो आरबीआई के लिए इट शैल बी वेरी इजी टू मेंटेन दिस ई रूपी। क्यों? ना तो इसमें प्रिंटिंग है, ना इसमें ट्रांसपोर्ट है, ना इसमें कोई एसेट इन्वेस्टमेंट है मशीनरीज या फैक्ट्रीज में, देयर रनिंग कॉस्ट ज़ीरो, एंड देयर इज़ नो नीड टू हायर एनीबडी टू एक्चुअली काउंट द नोट्स और मेंटेन द लेजर्स or maintaining any systems. So this all is not there. So it will be very easy, far easier for RBI to maintain this e-rupee, this economy, this cashless economy. So the more cashless we become, the easier it is for the RBI to maintain this. Tracing will also be a part. मान लीजिए कोई बड़ा ट्रांजैक्शन है जो हो सकता है किसी नेगेटिव वर्क के लिए यूज़ किया गया, तो दिस विल बी ट्रेस्ड। हाउ? बाय डिजिटल सिग्नेचर। लेकिन यहाँ पे एक बात हमें याद रखनी है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए या फिर रिटेल यूजर्स के लिए, नॉर्मल पीपल के लिए, आरबीआई विल ऑफर एनोनिमिटी। दैट मीन्स जब आप एक ट्रांजेक्शन करेंगे तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और कोई ये पता नहीं लगा पाएगा कितना पैसा किसने किसको दिया है, जो कि एक नॉर्मल करेंसी, कैश करेंसी का फीचर है। सो आरबीआई विल बी ऑफरिंग एनोनिमिटी एंड इट विल बी बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये याद रखें। ओके, नाउ टॉपिक आता है कि भाई यूपीआई हमारे पास है, हम अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, गूगल पे वगैरह, पेटीएम चल रहा है, हमारा फ़ोन पे चल रहा है, हम क्यों फालतू में ई रूपी वगैरह इन सारी चीज़ों को देखें या इसमें इन्वेस्ट करें? तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ओके, सो एक बात तो आती है होलसेल की। दैट मीन्स यूपीआई जो है, अच्छा सबसे पहले हम यूपीआई और ई रूपी को कंपेयर ही कर लेते हैं। अच्छा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इस आई को देख लेते हैं। ये बताता है कि यूपीआई तो क्या है, एक इंटरफेस है, और ये क्या है, ई रूपी, ये करेंसी है। सो दिस इज जस्ट अ इंटरफेस, यूपीआई इज एन इंटरफेस, इट्स एन इंटरफेस। और ये क्या यूज़ करता है, कैसे वर्क करता है? आईएमपीएस के थ्रू। सो बिटवीन टू बैंक्स इट वर्क्स, बैंक वन एंड बैंक टू। सो मान लीजिए कि कस्टमर है, कस्टमर ए एंड कस्टमर बी। नाउ कस्टमर ए को कस्टमर बी के लिए पैसा देना है, तो सबसे पहले कस्टमर ए के बैंक से ये चीज़ डेबिट होगी, आईएमपीएस के थ्रू इसके बैंक में क्रेडिट होगी, और फिर इसको ये पैसा मिलेगा। ये काम पीछे चलता रहता है, यहाँ इनको इंस्टेंटली दिख जाता है। सो दिस इज़ वॉट यूपीआई इज़। बट ई रूपी इज़ बेसिकली डायरेक्ट करेंसी। सो यहाँ पे बैंक ए इसको एक वॉलेट प्रोवाइड करेगी, इसको कोई बैंक बी एक वॉलेट प्रोवाइड करेगी, और ये डायरेक्ट यहाँ पे इनको पैसे दे पाएंगे। देर इज़ नो क्रॉस बैंक इन्वॉल्वमेंट। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द यूपीआई। नाउ इसका मेन एप्लीकेशन क्या है भाई, हमारे लिए क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमें क्यों अंतर पड़ रहा है? तो रिटेल कस्टमर्स के बेसिकली देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यूपीआई एंड ई रूपी। जो लोग अपने बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स को प्रेफर करते हैं, दे विल बी डिपेंडिंग अपॉन यूपीआई मोस्टली। एंड जो लोग डायरेक्ट वॉलेट में ट्रांजेक्शन्स को प्रेफर करते हैं, दे विल बी डिपेंडिंग अपॉन ई रूपी, जैसे कि इस समय पेटीएम यूज़ करता है, लेट्स से। लेकिन अंतर किसके लिए है यहाँ पे? होलसेल वालों के लिए। दैट मीन्स बिकॉज ई रूपी इज़ ए करेंसी सेंट्रली बैक्ड, दैट मीन्स इट इज़ बैक्ड बाय आरबीआई,
इट इज़ नॉट बैंक्ड बाय योर बैंक और एनीबडी एल्स। सो आरबीआई से एक बैंक दूसरे बैंक को करेंसी डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकता है थ्रू ई रूपी। सो फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो इसका होलसेल वाला पार्ट है, दैट विल बी ऑफ मोर यूज़ एंड इट विल बी ईजियर फॉर बैंक्स टू मेंटेन देयर ट्रांजेक्शन वाया ई रूपी। सो ये हमने समझा कि यूपीआई से बेटर या फिर इक्वल क्यों है और किन के लिए है ना। क्रॉस बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी हमने समझा, ये इसमें नहीं होंगे। नाउ चैलेंजेस क्यों आ जाते हैं लास्टली। सो चैलेंज क्या है आरबीआई के लिए टू लॉन्च इट इन ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने दूसरे को ट्रांजैक्शन किया, बिटवीन ए टू बी एक ट्रांजैक्शन हुआ एंड इट हैपेंड व्हेन बोथ पीपल वर ऑफलाइन, लेकिन व्हेन दे कम ऑनलाइन तो लेजर में ही शो नहीं होता है आरबीआई के। सो इट कैन बिकम ए डबल लाइबिलिटी फॉर द आरबीआई, क्योंकि आरबीआई के लिए खर्चा कितना हुआ, 200 रुपये, 100 रुपये, और एक्चुअल ट्रांजेक्शन कितना हो गया, 2 बार, दैट मीन्स 200 रुपये का माल इधर उधर चला गया, 200 रुपये गुड्स स्पेंड हो गए। तीसरा, इट कैन लीड टू ए कॉलेप्स इन द बैंकिंग सिस्टम if completely the economy becomes cashless, let's say. Right now the banking system largely or hugely depends upon the cash cash deposits और cash reserve ratio। ये तय करता है कि बैंक कितना लोन दे सकते हैं। सो अगर मान लीजिए कि पूरा सिस्टम कैशलेस हो जाता है तो हो सकता है बैंक ज़रूरत से ज़्यादा लोन लोगों को दे दें। एंड नाउ व्हेन पीपल कम बैक टू आस्क बैंक फॉर इट्स मनी, फॉर देयर मनी, तो बैंक के पास में इतना कैश ना हो जितना उन्होंने लोन एक बार में जारी कर दिया है। तो या फिर डिपॉजिट्स जितने लोगों ने बैंक में दिए हुए हैं, लोग यहाँ पे आते हैं वापस कि हमारे डिपॉजिट्स का पैसा निकालो, हमें वापस दो। तो हो सकता है बैंक्स के पास में इतना पैसा नहीं हो जितना लोन उन्होंने जारी कर दिया है, फिर जितने डिपॉजिट्स उनको लगता है उनके पास में है एज डिजिटल मनी। इससे रिलेटेड आप इकोनॉमिक कॉलेप्सिस में पढ़ सकते हैं पहले के। सो ये हमारा यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल है CSR IAS। इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो शुड बी अबाउट MPC, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है आरबीआई की। इन्होंने अभी एक रिपोर्ट वगैरह जारी की है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, इकोनॉमिक रेजिलियंस के बारे में बात करेंगे। वी विल बी रिलीजिंग नेक्स्ट वीडियोस वेरी सून, सो कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।